कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिए उसका मैंने सम्मान किया। मुझे पहले कहा गया कि 21 तारीख को 5 तक रखो, मैंने उसको भी स्वीकार किया गया। कल भी उन्होंने कहा, उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन यदि ये स्वीकार्यता का मतलब ये है कि एक अथॉरिटी और दूसरी अथॉरिटी के रोल के डिफाइन करने में एनक्रोचमेंट होता है, तो ये बड़ा खतरा है संसदीय लोकतंत्र के लिए। इसलिए मैंने आज निर्णय किया कि मेरे काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी देने के लिए मैंने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी दे कि क्यों हम वी आर हेडिंग फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ये रोल डिफाइन है स्पीकर की, और कॉन्स्टिट्यूशन में वो अथॉरिटी है। अथॉरिटी अपने रोल को कैसे डिस्चार्ज करें, ये वेल डिफाइन है। उस वेल डिफाइन को अंतर्गत यदि सरकमवेंट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई निर्णय होता है, तो ये उस अथॉरिटी को डिमिनिश, कमजोर करने का काम है, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़ें, उससे पहले मैंने उचित समझा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एसएलपी दायर की जाए। मैं आशा करता हूं कि कोविड है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने निर्णय करने के संबंध में उनके पास बहुत से केसेज हैं, पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, जिस क्राइसिस को सारे संसदीय लोकतंत्र के लोग देख रहे हैं, इसका निष्पादन करने के लिए ये आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के संबंध में कॉग्निशन लिया जाए, जिससे ये फैसला हो सके कि एक अथॉरिटी और दूसरी अथॉरिटी की जो भूमिका है उसका संविधान के अंतर्गत जो एनविशेष किया गया है उस हिसाब से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। और यही बात कहने के लिए मैंने आपको यहाँ आमंत्रित किया, और आप भी इसकी गंभीरता को समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का सम्मान करना संसदीय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। जो संविधान हमने बनाया है, उस संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में अलग अलग भूमिका होती है। आपने देखा होगा सीएजी है, इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट में जज अपॉइंटमेंट होते हैं, जज पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में होती है उनके लोग अपॉइंट करते हैं, जो जज बनते हैं वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कभी न कभी कोई वर्क रहते हैं। लेकिन हमने अपनी संवैधानिक व्यवस्था में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में जो आदमी जिस पद पर है, जो उसकी भूमिका का निर्वहन वेल डिफाइन है, जो उसको काम जिस ढंग से करना है, उसके हर निर्णय को हम मानते हैं, और यही लोकतंत्र की ताकत है। मैं आशा करता हूँ कि विधानसभा के अध्यक्ष की गरिमा ये कोई व्यक्तिगत गरिमा का सवाल नहीं है। जितने भी हिंदुस्तान में ये स्पीकर्स हैं, उन सब की भूमिका भी इससे डिफाइन होगी, इसलिए ये ज़्यादा आवश्यक है। और आपको ये भी स्मरण होगा कि मैंने विधानसभा अध्यक्ष की कॉन्फ्रेंसेज में इस मुद्दे को उठाया। राजस्थान विधानसभा में भी मैंने यहाँ पर ये बात की है। तो मैं उन लोगों में हूँ जो संसदीय लोकतंत्र को ताकतवर देखना चाहता है। मैं उन लोगों में हूँ जो इस देश में जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी जो वेल डिफाइंड रोल है उसके अंतर्गत करे, उसको एक्सीड नहीं करे। और मैंने कोई एक्सीड करने का काम नहीं किया, सिंपल शो काज नोटिस दिया। सिंपल शो काज नोटिस देने का अधिकार भी यदि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के पास नहीं रहता है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो एनविशेष किया गया उसका खतरा संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे एसएलपी पेश हो रही है, उस एसएलपी का कॉग्निशन होगा, और इस बारे में जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को हम स्वीकार करेंगे। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये एक लैंडमार्क जजमेंट होगा कि क्या संसदीय लोकतंत्र में मियर शो काज नोटिस देना ही, जो अभी तक के सेट एग्जाम्पल हैं, नियम है, जितने जजमेंट प्रोनाउंस हुए, उसके कन्फर्मिटी में या उसमें बाहर में। मैं आशा करता हूँ कि इस गंभीर मुद्दे को आप जनता के बीच में रखेंगे, जिससे आने वाले समय में हम संसदीय लोकतंत्र को और मजबूत